हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपके साथ सिर्फ दो कच्चे आलू से एकदम चटपटा और मज़ेदार नाश्ता जो झटपट से बन जाता है, बिल्कुल ही घर के सामानों से। वैसे तो आपने आलू के बहुत सारे स्नैक्स बनाए होंगे, लेकिन आज जो स्नैक्स की रेसिपी शेयर कर रहे हैं इसकी तो खासियत ही कुछ अलग है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी होता है जिसे आप एक बार बनाकर पूरे 2 महीने तक स्टोर कर सकते हैं और नाश्ता बनाने के झंझट से आज़ादी पा सकते हैं। तो फ्रेंड, चलिए इस मज़ेदार से नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फ़ायदा उठा पाए सबसे पहले। तो चलिए इस मज़ेदार से नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं जो कच्चे आलू हैं। तो आज की रेसिपी को हम कच्चे आलू से बनाने वाले हैं, तो टाइम की बचत है, गैस की बचत है। अगर आपका आलू बड़ा है तो आप सिर्फ एक लेना। मेरे पास बड़ा आलू नहीं था, मीडियम साइज़ का था, तो मैंने 2 लिया है। वेट नहीं है, मुश्किल से हमारा 100 ग्राम है और संख्या में 2 है। अब हम आलू को फटाफट छील लेंगे। तो ये वाला जो नाइफ़ होता है इससे बहुत ही आसानी से आलू छिल जाता है। किस किस के पास है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। अगर नहीं है तो आप इसे परचेज़ कर लो, मुश्किल से 20 रुपये का मिलता है। और आपको इसे ऑनलाइन लेने की गलती नहीं करनी है, नहीं तो आपको डिलीवरी चार्ज लग जाएंगे। ऑफलाइन किसी भी मार्केट की शॉप से लेंगे तो आपको आसानी से 20 रुपये में मिल जाएगा। तो फ्रेंड, आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आप अपने यहाँ दिवाली कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्या क्या बनाते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो चलिए फटाफट आलू को छील लेते हैं, फिर आपको बताते हैं इसे कैसे यूज़ करना है। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए आलू को मैंने छील के 2 से 3 पानी वॉश कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिए कैसे करना है। इस तरीके से हम आलू को 20 से डिवाइड कर लेंगे। फिर इस तरीके से हम दूसरे आलू को भी 20 से डिवाइड कर लेंगे। और अब हम इस तरीके से 4 भाग में इसको डिवाइड कर लिए। अब इसको हम इस तरीके से फिर से 2 भाग में डिवाइड करेंगे एक एक को। ये देखिए इस तरीके से। और अब हम क्या करेंगे, आलू को इस तरीके से मोटे मोटे क्यूब्स में कट कर लेंगे। यहाँ पे हमें ख्याल ये रखना है कि क्यूब्स का जो साइज होना चाहिए बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप रखेंगे तो बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट आएगा। तो चलिए फटाफट आलू को हम इस तरीके से कट कर लेते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, जो टिप एंड ट्रिक देंगे उसे फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी कम समय में बहुत ही मज़ेदार बन जाएगी। तो मुझे रेसिपी में थोड़ा सा ज़्यादा समय इसलिए लगता है क्योंकि मुझे आपको डिटेल में बताना होता है। आपको नहीं लगेगा क्योंकि आपको सिर्फ बनाना होगा। तो समझा कीजिए बात को, वीडियो लंबी हो जाती है, मैं नहीं करती हूँ। तो देखिए इस तरीके से आलू को मैंने कट कर लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक बड़े साइज़ के बर्तन में डालेंगे इस तरीके से। और अब इसको हम 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश करेंगे ताकि इसका जितना भी स्टार्च है वो निकल जाए। तो स्टार्च निकालना बहुत ही ज़रूरी है, इसी से आपकी रेसिपी कुरकुरी और क्रिस्पी बनेगी। तो यहाँ पे 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश करने के बाद ये जो पानी होगा इसको आप लोग वेस्ट मत करना, इसको पौधों में डाल देना। तो चलिए 3 से 5 पानी वॉश करके लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड देखिए 3 से 4 पानी अच्छे से आलू को वॉश कर दिया है और आलू बिल्कुल अच्छे से वॉश हो गया है और सारा स्टार्च निकल चुका है, आलू बिल्कुल सफ़ेद हो चुका है। अब हम सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार ले लेंगे, उसके अंदर अपने आलू को ट्रांसफ़र करेंगे। ये देखिए इस तरीके से आलू को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसके बाद हम इसमें आधी प्याज डाल देंगे। अगर आप प्याज नहीं खाते तो प्याज को स्किप कर सकते हैं, लेकिन खाते हैं तो ज़रूर डालना है, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और अब इसके बाद हम इसके अंदर क्या डालेंगे, 5 कलियां लहसुन की डालेंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते, प्याज नहीं खाते तो इसको स्किप कर सकते हैं, अगर खाते हैं तो ज़रूर डालना। और 2 हमने ग्रीन चिली को इस तरीके से कट कर लिया है जिससे इसको पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। अब बिना पानी डाले, बिना कुछ और डाले, यानी कोई भी मसाले वगैरह नहीं डालना है, हमें इसको कवर करके बिल्कुल अच्छे से पीस लेके इसका पेस्ट बनाना है। तो पेस्ट बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आलू और प्याज में खुद का पानी होता है, अच्छे से पिस जाएगा। अगर आप पानी डालेंगे तो लिक्विड हो जाएगा। तो चलिए इसको पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड देखिए इसको मैंने इस तरीके से पीस लिया है, पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल अच्छे से स्मूथ सा बैटर बन चुका है। ये देखिए, अगर आपको लगे कि आपका बैटर स्मूथ नहीं बना है तो आप इसको छान के भी ले सकते हैं, लेकिन बिल्कुल अच्छे से पीसेंगे तो बिल्कुल अच्छा सा स्मूथ सा टेक्सचर आ जाएगा। और इस तरीके से देखिए बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह हमारा बिल्कुल स्मूथ सा बैटर बन चुका है। अब एक बड़े साइज का बर्तन ले लेंगे, उसके अंदर इसको ट्रांसफ़र करेंगे सारा का सारा। अगर आपको लगे कि इसमें थोड़ी सी गुठलियाँ हैं तो आप इसको छान के भी ले सकते हैं। और अब इसके बाद हम इसके अंदर क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। बहुत ही बेसिक से मसाले जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे कलौंजी, जिसको मगरेल बोलते हैं। इसको मैं हाथ में लेके दिखाती हूँ, इस तरीके से छोटे छोटे होते हैं काले काले। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह पे
काला तिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से डालेंगे तो बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे यहाँ पे 1 चम्मच सफ़ेद तिल। अगर आपके पास सफ़ेद तिल ना हो तो आप ब्राउन भी ले सकते हैं। एक छोटा चम्मच है, अगर आपका बड़ा चम्मच है तो आप सिर्फ आधा लेना। और 1 चम्मच हम इसमें भरकर डालेंगे अजवाइन, जिससे बहुत ही अच्छा सा लुक और टेस्ट दोनों आएगा। अजवाइन को हम इस तरीके से मसल कर डालेंगे तो इससे जो टेस्ट है वो इन्हेंस हो जाएगा। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। यहाँ पे मैं 1 छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ, थोड़ा सा और डाल देती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा नमकीन पसंद है। और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच भरकर चाट मसाला, जिससे ये चटपटा बनेगा। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि हमने हरी भी डाली है, ज़्यादा नहीं डालनी है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे हींग। हींग जरूर डालना है, इससे टेस्टी होने के साथ साथ पचाने में मदद मिलेगी। 1 चुटकी हींग गई। अब नाश्ते को हम कुरकुरा और क्रिस्पी बनाने के लिए, खस्ता बनाने के लिए क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। तो हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच शुद्ध देसी घी। अगर आपके पास घी ना हो तो आप बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप सरसों का तेल मत लेना। अब इसको हमने डाल दिया। अब इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है, घी, बटर या फिर रिफाइंड ऑयल जो भी ले रहे हैं वो रूम टेम्परेचर का लीजिएगा, गर्म और ठंडा मत लीजिएगा। अब इसको हम इस तरीके से मिलाएंगे ताकि ये स्मूथ तरीके से मिक्स हो जाए। तो घी लेंगे तो सबसे बेस्ट रिजल्ट आएगा और बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी और खस्ता खट्टी तैयार होगी। यहाँ पे मैंने 1 कप लिया है मैदा, जो वेट ने बताऊँ तो हमारा मुश्किल से 250 ग्राम है। यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा डाल के इसको मिक्स करेंगे, एक साथ डालने की गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पे हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये जो आलू का मिश्रण है इसी में हम इसको अच्छे से बाइंड करेंगे। तो शुरुआत में आपको चम्मच से काम करना है और अब इसके बाद हम इसके अंदर पूरा डाल देंगे और इसको डाल के इसका आटा लगाएंगे। आटा ना हमें पत्थर जैसा सॉफ्ट लगाना है, ना बहुत ज़्यादा स्मूथ लगाना है। पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी पूरा डाल दिया है मैदा। आप चाहें तो इसमें मैदा कम भी डाल सकते हैं, लेकिन जितना आपका पेस्ट होगा उतना ही आपको मैदा लग जाएगा। तो यहाँ पे जो हमने 2 आलू का पेस्ट बनाया था, अगर कप से नापते तो 1 कप ही तैयार होता। तो इस तरीके से हमारा आटा सॉफ्ट सा लग गया है। अभी आपको लग रहा है ये सॉफ्ट है, लेकिन जैसे हम इसको रखेंगे ये सेट हो जाएगा और हल्का सा हार्ड हो जाएगा। तो इसको हमें कम से कम 5 मिनट का रेस्ट देना है। तो देखिए इस तरीके से आटा हमारा लग चुका है। 5 मिनट का रेस्ट देने के बाद हम इसको बनाना शुरू करेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, हर कोई इसे बना पाएगा, लेकिन जो छोटी सी टिप एंड ट्रिक दे रहे हैं उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आटे को रेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है, इसी से हमारा नाश्ता खस्ता और कुरकुरा बनेगा और लंबे समय तक ख़राब नहीं होगा। तो चलिए 5 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है आटे को रेस्ट पे रखे हुए। चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसको हम 10 से 15 सेकंड मसलेंगे। मसलने से 2 फायदे होंगे। एक तो आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से चिकना हो जाएगा और जो इसमें कुरकुरापन और लचक आएगा वो मैं आपको बताऊंगी नहीं, आप बना के देखेंगे तभी आप जान पाएंगे। तो बहुत सारे लोग की शिकायत होती है जब नाश्ता बनाते हैं तब तक कुरकुरा रहता है, लेकिन 1-2 घंटे बाद खाते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है। तो आप उसको मसलते नहीं हैं। अगर आपने हलवाई को बनाते हुए देखा होगा तो वो डो को बिल्कुल अच्छे से मसलते हैं और मसल कर बिल्कुल चिकना कर दिया है। और अब हम यहाँ पे एक ले लेंगे चकला, जिसमें हम रोटी बेलते हैं। तो चलिए ले लेते हैं और चकले को इस तरीके से हम थोड़ा सा आटा डाल के ग्रीस कर लेंगे ताकि ये चिपके ना। और यहाँ पे हम इस तरीके से कर लेंगे और अब हम इसको इस तरीके से 5 भाग में डिवाइड करेंगे। ये देखिए 1, 2 और ये हमारा गया 3, 4 और 5। 5 भाग में पूरे आटे को मैंने डिवाइड कर लिया है। अब हम 4 को रख देंगे अंदर ताकि ये बिल्कुल भी ड्राई ना हो और एक को हम इस तरीके से लोई बनाएंगे। तो बिल्कुल अच्छे से मसलते हुए इसकी गोल लोई बना लीजिए। आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से सेट है। अब इसको हम इस तरीके से चपटा कर देंगे और थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे और अब इसको हम बेलेंगे। तो चलिए बेलते हैं। यहाँ पे आपको बेलते समय ख्याल ही रखना है कि हमें जो इसकी थिकनेस है वो रोटी के बराबर रखनी है, यानी जैसे हमारी चपाती होती है उस तरीके से हम इसको रखना है। और शेप की परवाह मत कीजिए, बाद में बिल्कुल परफेक्ट सा शेप आ जाएगा। बिना सोचे समझे आप इसको बेलते जाइए। तो यहाँ पे देखिए आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से टाइट हो चुका है क्योंकि हमने इसको रेस्ट करने के लिए रखा था।
तो आपका भी होगा। तो शुरुआत में आपको इसको बड़ा नहीं बेलना है, इस तरीके से हमें इतना बड़ा रखना है। और देखिए इसकी थिकनेस मैंने इतनी रखी है, हल्का सा रोटी से मोटा रखा है, बाद में इसको फिर से बेलूंगी। तो अब इसको हम साइड में रख देंगे और अपना दूसरा वाला भी इस तरीके से चिकना कर लेंगे और इसको भी हम सेम पहले वाले की तरह बेलेंगे। तो यहाँ पे आप सूखा आटा ज़रूर लगा लीजिएगा ताकि आपको ये बिल्कुल भी चिपके ना, क्योंकि इसके अंदर आलू पड़ा है तो हल्का सा चिपचिपा हो जाता है, लेकिन अगर आप पानी डालेंगे तो बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा। तो चलिए फटाफट इसी तरीके से पाँचों बेल लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से मैंने पाँचों बेल लिए हैं। अब हम 4 को साइड में रख देंगे और एक के साथ हम काम करेंगे, कैसे आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा लास्ट वाला था उसको हम यूज़ करने से पहले इस तरीके से एक कटोरी ले लेंगे और अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच मैदा, सिर्फ 2 छोटा चम्मच डालना है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी, 2 चम्मच ही पानी डालेंगे और इसको हम बिल्कुल अच्छे से स्मूथ सा घोल बना लेंगे। और इस घोल का हम क्या यूज़ करेंगे, इससे क्या बेनिफिट है वो भी आपको बताएंगे। तो इस तरीके से हमको बिल्कुल लम्स फ्री घोल बना लेना है। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच देसी घी। आप इसमें चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं, तो ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आपको घी और बटर से ही मिलेगा और सबसे ज़्यादा बेस्ट तो घी से मिलेगा। तो इस तरीके से हमें स्मूथ सा बना लेना है। थोड़ा सा पानी और जाएगा। तो टोटल हमने 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच पानी लिया है और इसी के साथ हमने इसमें आधा चम्मच देसी घी लिया है। और इस तरीके से हमारा बिल्कुल अच्छा सा मक्खन मलाई की तरह चिकना सा बैटर रेडी हो चुका है, जिसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं है। आपको भी गुठलियों को हटा देना है बिल्कुल अच्छे से। अब इस तरीके से हम इसके ऊपर डालेंगे और इस तरीके से हम इसको फैला लेंगे। चाहे तो आप फिंगर से भी फैला सकते हैं, चम्मच से नहीं बने तो फिंगर से फैला लीजिए। फिर इसके बाद हम इस पर थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे, इस तरीके से, ज़रा नहीं। फिर इसके बाद हम इस तरीके से इसके ऊपर लगा देंगे और इसको हम हल्का सा फैला लेंगे। वापस से हम इसके ऊपर थोड़ा सा बैटर डालेंगे, इसको भी हाथ से फैला देंगे, हाथ से ज़्यादा अच्छे से फैल जाएगा। फिर थोड़ा सा सूखा आटा, फिर इसके बाद तीसरा रख देंगे, उसको भी हम इस तरीके से चिपका देंगे। फिर उसके बाद हम इसके ऊपर वापस से डालेंगे बैटर को। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है, बैटर बहुत ज़्यादा नहीं डालना है और बहुत कम भी नहीं डालना है कि चिपके ना। और थोड़ा सा सूखा आटा डाल देंगे। फिर इसके बाद इस तरीके से डाल देंगे अपना चौथा और इसके ऊपर भी हम इस तरीके से डाल देंगे अपना बैटर और इसको भी अच्छे से फैला लेंगे। इसीलिए मैंने बोला था ज़्यादा बड़ा इसको मत बेलिएगा, थोड़ा सा छोटा रखिएगा पूड़ी के बराबर। और अब हम लास्ट वाला भी इसके ऊपर डाल देंगे और अब इसको बिल्कुल अच्छे से चिपका देंगे। हल्का सा तेज़ी से दबाइएगा तो बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। अब अपने हाथों को वॉश करने के बाद इसको हम बेलेंगे। तो चलिए हाथों को वॉश कर लेते हैं, क्योंकि हाथ थोड़ा सा गंदा हो गया है। तो फ्रेंड देखिए हाथों को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा सूखा आटा डाल देंगे इस तरीके से और अब बेलन की सहायता से इसको हम बेलेंगे और बेल के हम इसको हल्का सा पतला करेंगे, बहुत ज़्यादा पतला करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम वापस से सूखा आटा डाल देंगे ताकि ये चिपके ना और इस तरीके से हमें इसको बड़ा कर लेना है। अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट काउंटर पे भी बेल सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से चकले पे बेलने में दिक्कत हो रही हो तो इसे हमें बिल्कुल चकले के बराबर कर लेना है। इस तरीके से आप घुमा घुमा के इसको बेलेंगे तो बहुत ही आसानी से बेल पाएंगे। तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से मैंने इसको बेल लिया है बिल्कुल अच्छे से। और बेलने के बाद अब हम इसके ऊपर लास्ट में डाल देंगे अपना बचा हुआ बैटर और इसको हम इस तरीके से चम्मच से ही फैलाएंगे और अपने हाथ को गंदा नहीं करेंगे। ये देखिए इस तरीके से आपको बिल्कुल अच्छे से फैला देना है चारों तरफ से। और अब इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा आटा डाल देंगे सूखा और अब इसको हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करते समय आपको ख्याल ये रखना है कि इसको टाइटली फोल्ड करना है। जितना आप टाइटली कर पाएंगे उतना ही बढ़िया आपका रिजल्ट आएगा। ये देखिए हो चुका है। और अब हम नाइफ़ ले लेंगे, धारदार नाइफ़ लीजिए और इस तरीके से हम इसके किनारों को निकाल लेंगे। आप इसको फिर से यूज़ कर सकते हैं। और अब इसको हम इस तरीके से छोटी छोटी दूरी पे कट करेंगे। ये देखिए 1-1 इंच की दूरी पे।
अभी हम आपको जब करीब से दिखाएंगे तब आपको दिख जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है, मिनटों में बन जाती है और आप एक बार बनाएंगे तो इसके दीवाने हो जाएंगे। और जब भी आपका कुछ चटपटा खाने का मन करे चाय के साथ, आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसकी जो थिकनेस है वो मैंने इतनी रखी है, आपको भी इतना ही रखना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं। और अब इसको हम इस तरीके से चपटा कर लेंगे, ये देखिए, और इसको हम एक प्लेट में रख लेंगे बाकी को। तो आप इस तरीके से इसको ले लीजिए। अब थोड़ा सा सूखा आटा डालिए ताकि ये चिपके ना। और अब बेलन को बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरीके से बेलिए, ये देखिए गोल। और इस तरीके से गोल बेलने के बाद अगर आपको लगे कि थोड़ी सी मोटी है तो आप इसको पतली कर सकते हैं। और अब हम जो लेई थी हमारी थोड़ी सी बची हुई थी, उसको हम आधा चम्मच क्या 1 बूंद लेंगे और इस तरीके से फैला लेंगे और इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। फिर इसके ऊपर हम 1 बूंद रखेंगे और इस तरीके से हम इसको कर लेंगे, ये देखिए इस शेप में करने के बाद। और अब इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे और अब इसको हम इस तरीके से हल्का सा बेल देंगे। ये देखिए कितना बढ़िया सा शेप बन गया है। इसी तरीके से हम आपको दूसरी बना के दिखाते हैं ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। इस तरीके से लेना है, इसको हमें हथेली पे लेके चपटा कर लेना है। फिर इसको हमें इस तरीके से रखना है, थोड़ा सा सूखा आटा डालना है दोनों तरफ ताकि चिपके ना, क्योंकि हमने इसके ऊपर लेई लगाई थी। और अब इसको हम इस तरीके से बेलेंगे, बहुत ही ज़्यादा खस्ता कुरकुरी और लेयरदार बनेगी। थोड़ा सा हम इसके ऊपर घोल लगा देंगे इस तरीके से और अब इसको हम फोल्ड कर देंगे। थोड़ा सा फिर से लगाएंगे वापस से, इस बार हमें ज़्यादा नहीं लगाना है, बिल्कुल नाम मात्र का। और अब हम इस तरीके से करने के बाद थोड़ा सा सूखा आटा वापस से डालेंगे। ये हम आपको 2 बना के दिखा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। और हल्का सा इसको बेल लेंगे, ये देखिए इसका साइज़ आप छोटा और बड़ा दोनों रख सकते हैं। तो चलिए फटाफट सारी बेल लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से मैंने इसको बना लिया है। आप इस तरीके से बना के इसे हवाबंद डिब्बे में भर के रख सकते हैं। जब आपका मन करे आप निकाल के बना सकते हैं, गर्मा गर्म भी सर्व कर सकते हैं और बना के रख देंगे तो 2 महीने की फुर्सत। तो चलिए चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक कढ़ाई ली, आप चाहे तो इसको पैन में भी बना सकते हैं, लेकिन जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा गहरा और फैला हुआ लीजिए। तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसको हमें मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है, हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है। और इस तरीके से हम बिल्कुल प्यार से डालेंगे और एक बार में उतना ही डालना है जितना कि पलटने में दिक्कत ना हो। अगर आपकी कढ़ाई बहुत ज़्यादा बड़ी है तो आप एक बार में बहुत सारा डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से मेरी मीडियम साइज़ है तो मैं इतना ही डालूँगी जितना कि पलटने में दिक्कत ना हो। और यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है कि इसे लो फ्लेम पे भी नहीं बनाना है। अगर आप लो फ्लेम पे पकाएंगे तो ये कुरकुरे और क्रिस्पी नहीं बनेंगे और अंदर से खस्ता भी नहीं बनेंगे। तो इसीलिए हमें इसको मीडियम फ्लेम पे बनाना है। हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो ऊपर से तो कलर पकड़ लेंगे लेकिन अंदर से कच्चे ही रहेंगे। तो चलिए हम इसको 2 मिनट पका लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको टर्न करेंगे। टोटल इसको बनने में 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा और आप इसके सामने समोसा और कचौड़ी को भूल जाएंगे। तो चलिए 2 मिनट पकाने के बाद आपसे मिलते हैं। गैस को पकते हुए जब ये बिल्कुल अच्छे से ऊपर की तरफ तैरने लगे तो देखिए ऊपर की तरफ आ गया, तब आप इसको इस तरीके से पलट दीजिए और अब इसको हम दूसरे साइड भी 2 मिनट पकाएंगे। टोटल इसको बनने में 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा और अब बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनता है, कुरकुरा बनता है। मैं अभी आपको फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगी इसका। तो इस तरीके से हम चम्मच से पलट देंगे, तो लकड़ी का चम्मच होगा तो आप उससे पलटेंगे तो बहुत ही आसानी से ये पलट जाएगा, क्योंकि एक साइड अभी ये सॉफ्ट है। तो चलिए पलट दिया है, अब इसको 2 मिनट और पका लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसका फाइनल रिजल्ट। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको दूसरे साइड से भी पकते हुए। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से डन हो गया है। अब इसको हम निकालने के लिए इस तरीके से छन्ने का इस्तेमाल करेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वापस इसी में चला जाए। और बहुत ही ज़्यादा खस्ते और कुरकुरे बने हैं और इस तरीके से हम इसको निकाल के 10 सेकंड रखेंगे। ये देखिए तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से पहला बैच मैंने रेडी कर लिया है। दूसरा बनाने के लिए हमें तेल को फिर से गर्म करना है। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, अपना बाकी बचा भी इसके अंदर डाल देंगे। बस यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पे इसे बनाना है। तो चलिए बाकी बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं।
तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल जब कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है, जितना ज़रा देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में उससे ज़्यादा क्रिस्पी है। चलिए आपको दिखा देते हैं कितना ज़रा क्रिस्पी बना है। ये देखिए कितना ज़रा क्रिस्पी बना है। सारे ही हमारे इसी तरीके से क्रिस्पी बने हैं। अभी काफ़ी ज़रा जल रहा है, जितना ज़रा ठंडा होता जाएगा और कुरकुरा और क्रिस्पी होता जाएगा। बहुत ही ज़्यादा गजब की रेसिपी बनी है, बहुत ही ज़्यादा खस्ता है। ये देखिए कितने मज़े से टूट रहा है। इसी तरीके से आपका रिजल्ट भी आएगा अगर आपने मेरी बताई टिप एंड ट्रिक को फॉलो करके इस रेसिपी को बनाया। आप इसे एक बार बनाकर पूरे महीने स्टोर कर सकते हैं, 2 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। अगर आपने मेरी बताई टिप एंड ट्रिक को फॉलो किया तो मुझे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ इसे एंजॉय करने। आप इसे किसके साथ एंजॉय करेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप इसे केचप के साथ या फिर चाय के साथ ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी और क्रिस्पी बनी है। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी नई रेसिपी के साथ। तब तक इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाइए, खाइए, खिलाइए। और आप इसे चाहे तो कम भी कलर आने तक पका सकते हैं, हल्का सा लाइट कलर भी रख सकते हैं, लेकिन इसी तरीके से क्रिस्पी और खस्ता चाहिए तो इस तरीके से आपको इसको थोड़ा सा डार्क करना पड़ेगा। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नई रेसिपी के साथ। तब तक इस मज़ेदार सी रेसिपी को एंजॉय कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर।